ठीक है जी, अभी आते हैं यहाँ पर। और भाई लीडर के पास लोगो आ गए सबके? कब तक आएंगे? आ गए ना अब? जी क्या करें? हाँ भाई, कौन सा ग्रुप है जिसमें बच्चे कम थे, 5 थे? आप उनके ग्रुप में हो, ठीक है। ये जो कोने पे बच्चा है, मुश्तबा नाम है इस बच्चे का, मुश्तबा ही है ना? मुश्तबा नाम का बच्चा है, तो इसके ग्रुप में हो, ये लीडर है आपका। दिखने में खाली छोटा है। हाँ, क्लासरूम पर आता हूँ और आपके लिए असाइनमेंट अपलोड करते हैं हम। H1। खामोश। क्या टाइम है आपकी क्लास का, कितने बजे? 4:30 से 6 ना, बस 4 बजे तक की टाइमिंग कर देता हूँ मैं, 4:30 कर देता हूँ कल। 04। ठीक है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे लोगो अपलोड करना है, लेकिन ये सिर्फ 9 लोगों को शेयर होगा, सब स्टूडेंट्स को नहीं होगा ये। इसके लिए सबसे हटाते हैं। ये जो जो वो हैं लीडर है वो बताते जाएं। अली नहीं है, अनस नहीं है, असदुल्ला नहीं है, गुलाम भी नहीं है, हारिस भी नहीं है, हसनैन भी नहीं है, शहजाद भी नहीं, मोहम्मद। देखो भाई, आप लोगों का नाम आया तो बता। कौन सा है ये? मोहम्मद अहमद। ठीक है भाई। और कौन सा वाला? कहाँ? इस अनस से ऊपर ये? और भाई, और कौन है बच्चा? मुश्तबा ये है? ठीक है। कहाँ है? मुजाहिद हो गया, मुसब हो गया, और जाहिद हुसैन। 1 2 3 4 5 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5। कौन सा रह गया? कहाँ है? यही तो गिना है, 1 2 3 4 5 6। सही है। ठीक है भाई। और ये 6 लोगों को मैंने असाइन कर दिया। अच्छा, वैसे ही 6 स्टूडेंट आ गए। और ये आपके कल 4 बजे से पहले पहले आप लोगों ने यहाँ लोगो अपलोड करना है। नहीं नहीं नहीं, पूरे 12 के 12 लोगो आप लोग अपलोड कर दोगे। आप लोगों के यहाँ मैंने लिख दिया कि 12 लोगो लीडर ने अपलोड करना है। बस 6 लीडर हैं, 6 के 6 ने, हर एक ने 12 अपलोड करने आते हैं ना। ऐड पे जाओगे, वहाँ क्लिक पे तो मल्टीपल फाइल्स देते हैं, आप सारी 12 के 12 लोगो सेलेक्ट करोगे, सबमिट करवा दोगे। बस आपका बेसिक काम यहाँ से ये शुरू होता है। बस ये सिर्फ लीडर ने करना है, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अच्छा, कैनवा पे आते हैं। आज हमने जो कैनवा पे चीज़ सीखनी है, जो पढ़नी है, वो है हमारे पास हेयर आर्की। क्या चीज़ है? हेयर आर्की। सबसे पहले लिख लें हेयर आर्की क्या है। हेयर आर्की के लिए आता हूँ, HIER, हेयर आर्की। व्हाट इज हेयर आर्की? डिवीजन ऑफ एंगल्स, रनिंग ऑफ पोलिटी। बहुत लंबी चीज़ें हेयर आर्की, विकीपीडिया पे जाओ, इसके अंदर बहुत डिटेल है। मैं आपको बेसिक ऑफ हेयर आर्की बताऊंगा कि हेयर आर्की क्या चीज़ है।
hierarchy with ये। अच्छा, अब ये वाला डिजाइन देखो जरा, और थोड़ा सा इसको इस तरह करना पड़ेगा। ये अब आप लोगों को नजर आती है, ये डिजाइन देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो पिक्चर है और टेक्स्ट लिखा हुआ है सीधा सीधा, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या किया गया, इस पर देखो टॉप पे जो नाम था वो छोटा सा लिखा हुआ था ऐसे, इसने इस चीज को क्या किया, बड़ा साइज में लिखा। अब ऐसे आओ यहाँ पर, ये सब एक साइज के अगर नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक साइज के लग रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया, एक सिंगल साइज यूज किया। तो डिजाइन के अंदर आपने, हायरार्की कहता है कि मुख्तलिफ क्या करने हैं, साइजेस यूज करने हैं, मुख्तलिफ चीजों का साइज, जैसे टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग। अब ये देखो, इसने हेडिंग दिया, टाइटल दिया, हेडिंग दिया, सब हेडिंग दिया, इस तरीके से नहीं, प्रॉपर काम ये जैसे गुड डिजाइन में बताया गया, टाइटल, हेडिंग। तो हायरार्की कहता है चीजों को आप अपने पोस्टर में या अपने किसी भी डिजाइन में इस तरीके से लिखें कि उनका साइज डिफरेंट रहे। और साइज से होता क्या है, साइज से आपका फोकस जाता है किसी चीज पर। भाई अगर टाइटल का साइज छोटा सा हो तो कैसे पता चलेगा किसने, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो पोस्टर के अंदर चीज होती है वो क्या होती है, टाइटल होती है। भाई टाइटल के अंदर कोई भी आप पोस्ट देख लो, कुछ भी देख लो, तो पहली चीज टाइटल होती है जो सबसे बड़ी हेडिंग। अब उस साइज की हेडिंग और कोई नहीं होनी चाहिए उसमें, पूरे डिजाइन के अंदर उस साइज की हेडिंग और कोई नहीं होगी, सबसे बड़ी हेडिंग टाइटल होगी। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे सब टाइटल्स आ जाएंगे। सब टाइटल एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक बड़ी हेडिंग है और उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे मुख्तलिफ टाइटल्स हो सकते हैं, सब टाइटल्स होंगे वो। जैसे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन और उसके नीचे 3 सब टाइटल्स होंगे, एडवांस CIT, वेबसाइट डेवलपमेंट, एडवांस ग्राफिक्स, ये सब टाइटल हो गए। इन सब टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट होगा छोटा छोटा, भाई एडवांस ग्राफिक्स में एडवांस ग्राफिक का टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ कोर्स की आउटलाइन दी हुई है, जैसे लिस्ट वगैरह हो सकती है, या ग्राफिक्स में तो ग्राफिक्स की दी हुई है, और वो एडवांस CIT के अंदर तो CIT की, वेबसाइट डेवलपमेंट में वेबसाइट डेवलपमेंट की दी गई है। तो सब हेडिंग्स का साइज एक जैसा होगा, मैन हेडिंग एक साइज की, सबसे बड़ा साइज, उसके बाद सब हेडिंग्स, उसके बाद जो 3 सब हेडिंग है ना, अब तीनों एक, जो 3 कोर्सेज है ना, ऐसा तो नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर तो नहीं आ रही है एडवांस CIT, एडवांस CIT के अंदर तो ग्राफिक नहीं आ रहा, तीनों अलग अलग चीजें, तो तीनों सब हेडिंग्स अलग अलग डलेंगी, लेकिन तीनों का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हायरार्की का रूल है, इन तीनों का साइज क्या हो, इक्वल। हाँ, तीनों में अब आउटलाइन डलेगी, वेबसाइट डेवलपमेंट में वेबसाइट की आउटलाइन, और उससे अगले में उसकी आउटलाइन, उससे अगले में उसकी आउटलाइन। तो ये जो आउटलाइन का टेक्स्ट होगा, इसका साइज तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब एक इमेज है और लोगो यूज किया, भाई लोगो का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पे जहां लगाना बताया, इमेज होनी चाहिए। अब इमेज किस टाइप की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिस पर पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है तो उसका साइज बड़ा होगा। जैसे अगर ऑफर देनी है कोई, जिस चीज पर असल में उस चीज का साइज बड़ा रखा जाता है जो कोई ऑफर हो, जैसे मैं लिखता हूं हायरार्की विद एग्जांपल ऑफ 50% या 50% ऑफ। अब देखो एक पोस्टर अगर बनाया हुआ 50% ऑफ, मुख्तलिफ पोस्टर्स हैं, देखो पोस्टर्स के अंदर 50% कितना बड़ा दिखाया गया, क्लियर कि भाई हमने क्या करना है, 50% ऑफ देना है, फोकस जिस तरफ लाया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने डिजाइन के अंदर जिस चीज पे आप चाहते हो कि यूजर का क्या जाए, फोकस जाए, यूजर उस चीज को देखे, उस चीज को समझे, पहला टारगेट क्या हो तो वो। अब जैसे हमारा पोस्टर कोई देखता है तो पहला टारगेट क्या होता है, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बाद हमारा टारगेट होता है कोर्सेज वो सिलेक्ट करें। कोर्सेज के साथ अब उसको अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ी सी विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, कलरिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई अब देखो एक अखबार की तरह हम वही पोस्टर लिख दें, अखबार जैसा पेपर लें सस्ते वाला, उसके अंदर सीधा सीधा लिखवा दें सुफा कंप्यूटर एजुकेशन ये वाले कोर्स है, खत्म कहानी, लगा दें, लोग गुजर के देखेंगे भी नहीं। जब उसमें कलरिंग होती है, उसमें पिक्चर्स होती हैं, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ आर्ट्स होता है, उसमें कुछ शेप्स होती हैं, तो लोग क्या होते हैं,
मुतवज्जा होते हैं उसकी तरफ, तब लोग उसको देखना शुरू कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमने भी यही चीज अपने पोस्टर में क्या करनी है, डालनी है। जैसे मैं यहाँ आऊँ, कैनवा पर आऊँ और अब बैक पे आता हूँ, देखो मेरे डिज़ाइंस कैनवा पे मैं चाहिए तो आ गया। ये डिज़ाइन कल मैंने छोड़ा था, इसको डिज़ाइन किया था, फिर अभी दोबारा वैसा ही कर दिया। ये डिज़ाइन कल हमने यहाँ बनाया था, ठीक है। अब ये इमेज डाली, ये इमेज डाली थी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, अब एक पोस्टर में देखो, पोस्टर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो हमने कल देखा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी ब्रांड के पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए अगर ब्रांड दे रहा है तो। पहला, सबसे पहली चीज़ ब्रांड का लोगो। लोगो कहाँ होगा, टॉप पे कहीं। कोई ब्रांड अगर है तो वो क्या करेगा, टॉप पे कोई लोगो देगा, एक चीज। दूसरा, ब्रांड का टाइटल होगा, क्या होगा, टाइटल होगा। तीसरा, ब्रांड की तरफ से मैसेज, इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट है तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये टेक्स्ट आ गया, क्लियर। फिर थोड़ी सी विजुअलाइजेशन होगी, क्या होगी, विजुअलाइजेशन या फिर टेक्स्ट, विजुअल इफेक्ट्स आप बोल दो, विजुअल होगा, VISUL, ठीक है, VISUL और IZATION, ये पूरा बन जाएगा विजुअलाइजेशन, ठीक है। यानी कि आपने कुछ तस्वीर का यूज करना है, कुछ पिक्चर्स का यूज करना है। अब वो पिक्चर कोई एलिमेंट्स हो सकती है, कोई शेप्स हो सकती है, ठीक है। अब कोई जो ब्रांड के हवाले से जो चीज आप बना रहे हो, एक कोल्ड ड्रिंक का इश्तेहार दे रहा है तो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाएगा। अब मैंने इसमें क्यों लगाया कि ये बच्चा, ये वाला बच्चा क्यों लगाया, कंप्यूटर है तो देखो बच्चा यूज कर रहा है लैपटॉप, तो रिलेटेड होना चाहिए। पता चल रहा है इश्तेहार किस चीज का चल रहा है, लैपटॉप का चल रहा है या कंप्यूटर का चल रहा है, और यहां पर मैं पैनाडोल लगा देता, पैरासिटामोल लगा देता, या किसी मेडिकल स्टोर की पिक्चर लगा देता, समझ, या कोई गाड़ी लगा देता या बाइक लगा देता। वो बच्चे करते हैं जब शौक होता है ना, ऊपर भले एडवांस CIT लिखा होता है, यहाँ साइडों में उन्होंने बाइक डाली होती है, रेड कलर की बाइक, हैवी बाइक, वो लगा देते हैं पिक्चर। उनको पता है यहाँ पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगानी है, मकसद वाली पिक्चर लगानी है। कैसे हो शहजादे, ठीक हो? यहाँ नौमान खान बच्चा था, कोई आपकी क्लास में था या इससे अगली क्लास में, यार नौमान कोई बच्चा था एक, जिसको मैंने कहा था, नहीं 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 नहीं, ये वो बच्चा नहीं है। तो मैं कहा था फर्स्ट डे नौमान वाला, मैंने कहा था एक और बच्चा हमारे पास पढ़ता था नौमान, नहीं ये किसी और को बताया, इसके जैसा लगता था वो बच्चा। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत, एक तो लेट आया था, अभी एक बच्चा गया है अंदर कैप वाला, बहुत लेट आया था कोर्स में, आखिरी के 3 महीने में, लेकिन इसने आखिरी के 3 महीने में ऐसी जान मारी है कोर्स के अंदर ना, कि जितने बच्चे हैं पहले से पढ़ने वाले सबसे हाईएस्ट नंबर है इसके हर सब्जेक्ट में। कैनवा इसने पढ़ा ही नहीं, खुद ही पढ़ा, लेकिन मुझसे पूछ पूछ के बाद आ जाता था, पूरा दिन बैठा होता था सुबह से शाम तक। मैं जैसे गुजरूँ, यार सर थोड़ा सा बता दें, ये बता दें, ये बता दें, करते करते उसने कैनवा किया, MS वर्ड किया, पावर, इतने ढेरों असाइनमेंट थे। उन्हें 2.5 महीने में जो है ना, 2.5 से 3 महीने में सारे असाइनमेंट्स भी जमा कराए, पुराने भी और नए भी साथ साथ कर रहा है सबसे, और टेस्ट के बाद भी सबसे हाईएस्ट नंबर इसके आए। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बच्चा है। तो मेरे जहन में आ गया कि भाई आप मेहनत करें ना, किसी चीज़ को अगर आपने हासिल करना है उसके पीछे लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता वो चीज़ आपको मिले नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देख ली कि भाई पहला तो क्या क्या होना चाहिए, लोगो, अगर ब्रांड के पोस्टर की बात करें। दूसरा टाइटल, तीसरा उसका मैसेज होना चाहिए भाई, टेक्स्ट नहीं, उसका मैसेज, कि ब्रांड लोगो का मैसेज। अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई ऑफर दे रहा है, किसी नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, नए, वो जाहिर सी बात है कोई अनाउंसमेंट कर रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। या किसी ब्रांड अपने लोगो या अपने उसकी वो बेनिफिट्स लिख रहा है, उसकी तारीफ में कुछ बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। कोई भी चीज़ अगर वो सेल कर रहा है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा है, अब अपनी क्वालिटी, उसकी कोल्ड ड्रिंक की क्वालिटियाँ बताना शुरू कर दी उसने। जैसे वो स्टिंग वाले बताते हैं, स्टिंग पियो और वो नाच रहा होता है बंदा, करंट आ जाता है उसमें, ठीक है, बहुत पहले वाला इश्तेहार है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, फिर आपने, और दूसरा साथ में एक विजुअल इफेक्ट लगा लाजमी। विजुअल इफेक्ट से होता क्या आपका, फिर अगर ये ना हो ना, ऐसे सिंपल सिंपल लिख दो, पोस्टर में जान नहीं है, इससे पोस्टर को देखने में बहुत फर्क आ जाता है। बात समझ आ रही है?
इसको देखने में, और आधा कंटेंट खुद समझ। अब कोई और बंदा आ जाए जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो फिर भी जान लेगा कि ये क्या है, कोई कंप्यूटर क्लास की बात चल रही है। ऐसी इमेज आपने एटलीस्ट यूज करनी है। इसके बाद अब ये पोस्टर देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा, इस पोस्टर से क्या मैसेज समझ आता है, क्या मैसेज समझ आता है? कोर्सेज। अब क्या करना चाहिए आपको, अभी करना क्या चाहिए? हाँ, क्या करोगे भाई? एक बंदा अगर ये पोस्टर देख लेता है, क्या पोस्टर तैयार है? कलरिंग वगैरह बाकी है, बैकग्राउंड लगाना है, बस फिर तैयार हो जाएगा। मेजर चीज नहीं है, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। क्या? कॉल टू एक्शन, मतलब देख लिया क्या करना है, असल चीज ये। तो उसके लिए कॉल टू एक्शन लाजमी है। नीचे वाला पार्ट आपके पोस्टर में सबसे पहली चीज होती है ना, एक होता है अब आप आते हो कि कोई बंदा आता है, वो आपको कभी कोई चीज बेच रहा है, वो फौरन ये नहीं बोलता यार ये ले लो ये ले लो, वो आता है आपको दिखाते हैं, देखें सर ये पेन है, इसमें ये है, इसमें ये है, वो एंड में पूछता है कहना क्या चाहते हो, खरीद लो यार, ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही जब आपने भी ये सब कर दिया, अब क्या चाहते हो फाइनल चीज, तो कॉल टू एक्शन, कैच करना है बंदे को। क्या करना है? कैच करना है। अब कैच करने के लिए आप दो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम दे सकते हो, आप अपना फेसबुक का एड्रेस दे सकते हो, आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हो, आप व्हाट्सअप का नंबर छोड़ सकते हो, आप लोकेशन भी दे सकते हो। मेजर जैसे हमारा पोस्टर, इसके अंदर दो चीज़ें। अब ब्रांड वगैरह नॉर्मल जो ब्रांड होते हैं, अब जाहिर सी बात है जिनकी लोकेशन नहीं है वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम दे देते हैं या फिर फेसबुक का आईडी वो दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल दे देते हैं, इस तरीके से लिंक लगा देते हैं। वो लिंक दे देते हैं हम, या फिर लोकेशन दे देते हैं, या फिर फ़ोन नंबर साथ होता है। फ़ोन नंबर नहीं भी होता ब्रांड का, वैसे अक्सर बहुत सारे दे भी देते हैं। तो आगे अब कॉल टू एक्शन वाले पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आते हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ क्लिक करो। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, आज ये वाली स्क्रीन ऐसे क्लियर दिख रही है, वरना बिल्कुल मैच कर रहा होता है। अब देखो इधर आता हूँ, इसका साइज क्या है? 67। इसका क्या है? हाँ, ये इसका साइज इससे कम ही होना चाहिए। इसका क्या है? 50, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है भाई, तीनों ये हेडिंग, ये सब हेडिंग और ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, ये इमेज आ गई। अब आते हैं यहाँ पे, अब मैं आता हूँ इस पर, और ये इसका साइज क्या है? 50। इसका अब हेडिंग डालने लगा, जो हेडिंग डालूंगा उसका साइज क्या होना चाहिए? सब हेडिंग है, वो भी एक एडवांस सीआईटी कोर्स की हेडिंग बता रहा है। अब ये क्या है? ये कॉन्टैक्ट की हेडिंग है, तो इसका साइज क्या रखूंगा मैं? जो ये रखा हुआ है। तो यहाँ आता हूँ, इसको कर देता हूँ 65 लिख के एंटर कर दिया। अब यहाँ आने के बाद करता हूँ कॉन्टैक्ट। अब देखो लाइनिंग रखनी है, लाइनिंग का ख्याल रखना है। आपने लाइनिंग में किया यहाँ, और वो बोल्ड है, इसको भी बोल्ड कर दो भाई। हेडिंग कोशिश करनी है एक जैसी रहे। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? ये लिखने के बाद अब यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इसकी अलाइनमेंट क्या हुई हुई है? सेंटर हुई हुई अलाइनमेंट। ये किया, अब राइट पर लेफ्ट पे आ गए, तो लेफ्ट अलाइनमेंट रखी, आगे दो डॉट लगाए। ठीक है, ये बन गया कॉन्टैक्ट। अब इसमें कॉन्टैक्ट पास करना है। अब देखो ये सब एक, ये टाइटल बेशक थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, 70 कर देता हूँ। टाइटल के बाद पहली सब हेडिंग ये और एक सब हेडिंग ये। अब इसके अंदर का टेक्स्ट ये, इसके अंदर का भी एक टेक्स्ट होगा, वहां क्या आएगा? फोन नंबर। तो उसके लिए यहाँ आता हूँ टेक्स्ट। अब इस साइज टेक्स्ट का साइज क्या होगा? जो इसका है 50 है, इसका भी 50 है। बेहतरीन। यहाँ पे क्या करना है? अलाइनमेंट सेट करनी है और लिखना है फ़ोन नंबर। डबल क्लिक किया, 0312222183 ऐसे ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सुफा वाला आपने कॉन्टैक्ट नंबर पास करा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ नीचे, ये और बोल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर क्लियर नज़र आए। ठीक है, एरो से ऊपर ले जा सकता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। अब इसके दरमियान में मैंने क्या ऐड करने? लोगोज ऐड करने दो। अब वो कौन से लोगो ऐड करने? बताना है कि ये नंबर क्या है। व्हाट्सएप का लोगो लगा सकते हो आप,
और क्या लगा सकते हो, कॉल का अगर मैं लगा दूं कॉल, तो कॉल का इस तरीके से यहाँ पर भी आ रहा है, सी ऑल पे करो तो, और ये ग्राफिक्स में जाएंगे हम, ये भी आ रहा है कॉल का, ये भी आ रहा है, ये तो प्रो वाला है, ये भी कॉल का आ रहा है, ठीक है, ये वाला प्रो है। हाँ वाटर मार्क हटाने के पैसे मांग रहा है, $1 मांग रहा है, दे देते हैं $1 इसको। हाँ ना, और यहाँ आता नहीं, मैंने बीच में एक लगाया था पहले, वही लगाता हूँ, व्हाट्सअप लोगों के अंदर ही दे रहा था वो, ऐसे ही ग्रीन कलर ही था उसका भी। हाँ चला गया, आगे पीछे मूव कर गया कहीं वो भी, चलो चला गया। मैं वही लगा देता हूँ, कॉल वाले पे जाता हूँ और एक ब्लू कलर का दिखा था वो लगाता हूँ, चलो ये लगा देता हूँ। ओ वाह, कलर भी दे रहा है, कलर भी सेम सेम करने के लिए दे रहा है मुझे यहाँ। अब इसका साइज़ कम कर सकता हूँ मैं, साइज़ कम करता हूँ, इसको भी यहाँ से कम करता हूँ साइज़, और ये यहाँ किया, और इसको तो अभी मैं कम कर देता हूँ यहाँ से जो, ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब जूम करता हूँ इसको, इसका कलर और इसका कलर सेम कर सकता हूँ। किसका कलर लगाऊं, व्हाट्सएप का इस पे लगाऊं, इसका इस पे लगाऊं? व्हाट्सएप पे आता हूँ यहाँ, और ये वाला कलर है व्हाट्सएप में, ये वाला कलर, ठीक है, यहाँ आता हूँ, इस पर भी क्लिक करता हूँ, इसके कलर पे क्लिक करता हूँ, इस पर ये वाला कलर लगा देता हूँ, ठीक है भाई। अब ये दोनों एक कलर के हो गए, ये कॉल का लोगो हो गया और ये इसका लोगो। अच्छा ये भी इनका साइज है, यहाँ देखो, जब मैं यूं कम ज़्यादा कर रहा हूँ विड्थ लिखी हुई आ रही है, इस विड्थ को भी आप मैच कर सकते हो, 3.3 दे रहा है, 3.4 दे रहा है, ऐसे करके बिल्कुल तसल्ली के साथ जूम करके आराम से आप इसका साइज़ क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फ़िलहाल थोड़ा सा कम है इसका साइज़, इसके मुकाबले, दूसरे के मुकाबले 3 कर दिया मैंने। ये लोगो आप यहाँ रख दो एक, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जहाँ जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे इन लोगोस को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि पता चले भाई ये अब कॉल टू एक्शन है। अब वो बंदा देखेगा इस चीज़ को तो उसको पता चलेगा पहला काम क्या है, और ठीक है भाई, यहाँ से भी मैच करना चाहिए, यहाँ से भी, और ठीक है भाई। अब ये आ गया इस तरीके से, कॉल टू एक्शन भी पता चल गया, और इसको भी थोड़ा सा स्पेसिंग देता हूँ, इसको भी थोड़ी सी स्पेसिंग देता हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ करता हूँ। अब अगली चीज़ क्या है, लोकेशन के हवाले से यहाँ आता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ सईदाबाद बल्दिया टाउन, कराची भी दे सकते हैं, बस काफ़ी है इतना। यहाँ आता हूँ और इस पर आ जाता हूँ, यहाँ लाइन पे पहले इस पर क्लिक करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया भाई, इसको बोल्ड करना है, यूं भी और यूं भी बराबर है, ठीक है। अब इस पर क्या डालना है मैंने, लोकेशन का सिंबल, यहाँ आता हूँ और लिख देता हूँ लोकेशन। अब लोकेशन के बहुत सारे सिंबल है भाई, ढेर लगाया हुआ इसने, क्या है, क्या हुआ, एक ये भी लोकेशन का सिंबल है भाई, ये सिंबल यूज़ कर सकते हो टॉप पे। अब ये है, आप इसको यूं जूम करो कंट्रोल सेंटर करने के लिए, एक लोगो इसको ऐसे सेंटर में यूज़ कर सकते हो, चाहो फ्रंट पे यूज़ कर सकते हो जो, ठीक है भाई। अब ये लोगो प्रॉपरली रेडी हो गया कि अब इसमें पता चल रहा है, अगर एक बंदा आता है सबसे पहले नाम पढ़ता है और फिर उसको पता चलता है इसका लोगो ये है सुफा का, फिर वो देखता है क्या ऑफर किया है,
एडवांस टीआईटी कोर्स। अब उस कोर्स की हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पता चल गया। ये इमेज किस लिए, ये जस्ट उसको फर्स्ट व्यू में जैसे ही देखता है इमेज तो वो पहचानता है अरे कंप्यूटर कोर्स कौन करवा रहा है, टाइटल यहाँ से पढ़ता है यहाँ आता है। अब इसके अंदर डिटेल भरने की जरूरत नहीं है इसको। देखो स्पेसिंग खास ख्याल, स्पेसिंग बहुत, जितनी ज्यादा अच्छी स्पेस रखोगे ना, बहुत ज्यादा ओवर स्पेस भी नहीं रखनी है, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा, जैसे अब एक साइड से मुझे लगता है जैसे इस साइड से ज्यादा है। अब इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है कि आप बोलो सर इसको कैसे कैलकुलेट करें कितनी है, ये आंखों को पता चल जाता है कि भाई एक चीज, अब कोई कंटेंट, ये कंटेंट इससे जुड़ा हुआ है, इसका साथी नहीं है तो इससे ताल्लुक रख रहा है ना, तो ये इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा दूर ना हो। जैसे अब कंटेंट है, ये कंटेंट थोड़ा सा टॉप पे ले जाता हूँ, हेडिंग के तौर पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी एक हेडिंग डल सकती है, यहाँ क्या डल सकती है, लोकेशन की अगर हेडिंग डालना चाहे तो, अदरवाइज टेक्स्ट इतना काफ़ी है जितना डाला हुआ है। बात समझ आ रही है? ये आपने एटलीस्ट इस तरीके से अब स्पेसिंग का ख्याल रखना है। अब देखो, और मार्जिन देखो, अब जब मैं इसको मूव करवा रहा था ऊपर नीचे, मैंने ये लाइनिंग भी मैच की है, मैंने ये लाइनिंग भी मैच की है, मैंने इसकी और इसकी लाइनिंग भी मैच की है, मैंने इन सब की अलाइनमेंट क्या की है, मैच की है, टॉप से ये और ये नीचे से ये भी मैच की है। तो आपने इसका मार्जिन, इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ठीक है, टेक्स्ट की साइजिंग, ये इमेज कौन सा भाई टेक्स्ट एक जैसा रहेगा, हियरार्की, वाइट स्पेसिंग, ये सब मेंटेन रखना है। दूसरी चीज आती है अब कलर कंट्रास्ट के ऊपर, भाई ये दिया हुआ है मैंने इस कलर में, आप चाहो इसमें दो, नहीं तो सुफा का कलर जो है ब्लू है, आप वही बेसिक ब्लू कलर यूज कर लो। सुफा का असल कलर क्या है, ब्लू है, तो ब्लू कलर में आप इसको ले लें। स्टाइलिंग आप अलग डिफरेंट दे सकते हैं, भाई ये दे दिया आपने, अंडरलाइन देना है अंडरलाइन दे दो, यहां आ जाओ। अच्छा, अंडरलाइन कहाँ यूज करते हैं ये पता है किसी बच्चे को? हाँ, किसी खास चीज पर फोकस लगाने के लिए ना, अब एक टेक्स्ट चलता आ रहा है इसमें किसी खास चीज पर, तो वहां आप क्या करते हो, अंडरलाइन का यूज कर रहे होते हो। बस समझ आ गई अंडरलाइन का। और दूसरा, सब हेडिंग्स में भी अंडरलाइन लग जाती है, मैन हेडिंग में मत डालना, सब हेडिंग्स में क्या डलेगी, अंडरलाइन। अब देखो ऊपर एक सिर्फ इसको डिजाइन दिया है, पोस्टर में और जान आ गई है, ठीक है। अगर आपको लगता है इसके टेक्स्ट के अंदर कि भाई टेक्स्ट ज्यादा फैला हुआ है, यहाँ आएंगे आप लोग और लेटर स्पेसिंग कम कर देंगे, आप ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। बात समझ रहे हैं, छोटी छोटी। अब बैकग्राउंड की बात आती है, क्लिक करें पहले तो बैकग्राउंड में आपके पास कलरिंग है, मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास, ढेरों कलर्स हैं, यहां से आप कलर्स देख सकते हैं, जो कलर। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि आपको ऐसे ही आ जाएगी कि आप बोलोगे सर कौन सा लगाना है, सर कौन सा इसके साथ कौन सा, मैच कोई नहीं। कलर का क्या सीन होता है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितने व्यू लगाते हैं, चेक करते हैं, हर एक स्टेप पे आपको पता चलना शुरू करता है यार ये कलर इसके साथ मैच कर रहा है, ये कलर। दूसरा, फिर कलर कंट्रास्ट की वेबसाइट्स पे जाते हैं आप, अब टेक्स्ट ब्लैक रख दिया, फर्ज नहीं है ब्लैक की रहेगा, आप कलर कंट्रास्ट में देखते हैं कोई और दो कलर अच्छे लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं, आप बोलते हैं वैसा हो जाए, आप उसको वैसा बना सकते हैं। अब यहाँ आता हूँ और बिलफर्ज में बैकग्राउंड में ये नहीं डाल रहा, आप बैकग्राउंड से कैसे रिमूव किया कलर, मैंने क्लिक किया, यहाँ आया और ये कलर लगा दिया बिलफर्ज। अब इसको रिमूव करना, यहाँ आया, क्लिक किया, डिलीट दबा दिया, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ और क्या नाम है इसका, पिक्चर्स पर, फोटोज़ पर आता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ फ़ोटोज़ आ रही हैं, देखो ये फ़ोटोज़ वाला सेक्शन है, यहाँ इतनी सारी, यहाँ मुझे जो फ़ोटो चाहिए मैं वो लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ बिलफर्ज टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हिसाब से मुख्तलिफ पिक्चर्स आई जा रही हैं, कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री की हैं, हाँ ज़्यादातर तो आपको प्रो नज़र आएंगी, ये भी प्रो है, ये भी प्रो है, गरीबों के लिए भी कुछ छोड़ दो भाई, गरीबों के लिए नहीं है, एक चेक करते हैं ना, ये वाइट में है, ये है, और ये भी प्रो है, बहुत ज़्यादा प्रो हैं इसमें। नहीं तो आप पिक्सेल्स पे जा सकते हैं, पिक्सेल वाली वेबसाइट देखिए ना, वहाँ से कुछ उठा सकते हैं। मैं तो बैकग्राउंड जस्ट लगाना बता रहा हूँ, मुझे ये सामने ये नज़र आती है, मैं ये लगा देता हूँ, क्लिक किया और सॉरी डिलीट, क्लिक करने पर ये इमेज यहाँ आ जाएगी, इधर रखने के लिए, सेट करने के लिए इमेज, इसको आप कहीं सेट कर सकते हैं अगर आपने इमेज रखनी है कोई, बिलफर्ज आपको कोई इमेज अच्छी लगी इसकी जगह आप इमेज रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड में, तो इसको ऐसे क्लिक करें और
ड्रैग करके यहाँ लिया, जैसे डायनासोर को नहीं लाते थे, और उसको यहाँ मूव कराएं ज़रा सा, इमेज ऐसे खुद ब खुद बताएगी। लग गई, आप छोड़ दें यहाँ से। इसके बैकग्राउंड में क्या हो गई, ये इमेज लग गई। अब इस इमेज पर आए, एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ क्या हुआ? मैं अभी वहाँ पर हूँ, इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इस इमेज पर आ गए, और यहाँ आने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप इस पर डबल क्लिक करें, दोबारा से इमेज पूरी आ जाएगी। आप इस इमेज को मूव करवा सकते हैं कहीं पर भी, जो हिस्सा आपने रखना है, खाली हिस्सा रखना है, भरा हुआ रखा, ये ऐसे आएगा। डबल क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हिस्सा रखा, डबल क्लिक बेटा, यहाँ रहे, ये रहा इमेज, बैकग्राउंड खाली जगह पर, खाली जगह जहाँ पर होगी आपने उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया, ये हिस्सा आपके पास आ गया। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जहाँ पर मूव करना चाहे। मैंने यहाँ मूव करके छोड़ा, साइड पे क्लिक किया, ये हिस्सा आ गया। ठीक है, अब ये नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर दो काम है, इस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, और अच्छा एक मिनट था, इमेज पे आता हूँ, यहाँ बैकग्राउंड पे एडिट इमेज पे दिया हुआ है, ये इसकी ब्राइटनेस और लाइटनेस है। ठीक है, देख रहे हो, टेक्स्ट की ब्राइटनेस और लाइटनेस कंट्रास्ट है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेशंस है, ये देख रहे हो, पीछे का कलर, ये पीछे वाली इमेज का कलर सिर्फ चेंज कर रहा है। आप यहाँ आओ, इस पर आने के बाद अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। आप इस पर वाइट रखते हो, ये रखते हो, जो भी कलर रखते हो बिलफर्ज आपने जो चूज़ किया आप वो कलर रख सकते हो, ताकि क्या आ जाए, इस पर टेक्स्ट वादा हो जाए। और यहीं पर आया, दोबारा मैं एडिट इमेज पर गया तो इसने मुझे और कलर दे दिए, इसके अंदर और शेड्स हैं, फिल्टर्स हैं ये। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी आप देखते हैं फिल्टर, इंटेंसिटी भी है। ठीक है, ये डार्कनेस और ये देखो लाइटनेस, और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ आती है, इस चीज़ के साथ ये फ़िल्टर आता है, सैचुरेशंस और ये आते हैं। ठीक है, एक कंट्रास्ट आता है, कंट्रास्ट कलरिंग में चेंज करता है, ब्राइटनेस आती है इसकी लो या डार्क वगैरह। जैसे डार्क किया है, अब आप इस पर जो है वाइट कलर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, तो वाइट कलर में नज़र आए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, डबल क्लिक करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ऐसे। फिर ऐसी और इमेजेस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ढेर हैं यहाँ पे, कोई एक इमेज नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है आपने यही यूज़ करनी है, मुख्तलिफ इमेजेस हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो बैकग्राउंड पे इमेज को एडिट इस तरीके से आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इस पोस्टर के अंदर मेजर ये चीज़ें लगानी। अब आप लोगों ने क्या करना है, कितने बंदे हो भाई आप लोग? 34 36, अरे ये क्या डिलीट कर दिया, मैं तो इमेज को डिलीट करने वाला था। हाँ, 6 ग्रुप है ना, 6 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 6 बंदे हैं, 6 पोस्टर चाहिए। अब पोस्टर आप किस चीज़ का बनाओगे? अब सुनो, पहले तो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है पहले उसको फॉलो करो। लोगो आपके डिज़ाइन का सही है, जो आपने लोगो बनाए, कोई जो आपको बेटर लगता है सबसे अच्छा अभी आप वो यूज़ करोगे। बाकी कल मुझे क्लासरूम में ये, क्योंकि अब देखो जब सब बच्चे भेजते हैं ना, अब अलग अलग डिज़ाइन है, एक लोगो चेक किया मुसब का आया, अगला इसका चेक किया इसका आ गया, किसी डिज़ाइन चेंज हो। अब ये मुसब भेजेगा, मुझे पता है मुसब एक ही डिज़ाइन का भेज रहा है, उसमें से मुझे एक चूज़ करना है, इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप का लीडर सेंड करेगा। अब जब पोस्टर में आए, आपने एक लोगो लगा दिया, दूसरा आपके पूरे ब्रांड का नाम आ गया। ठीक है, 2 काम। तीसरा, जैसे यहाँ पे दिया, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो, वी आर ऑफरिंग, वी आर सेलिंग, इस टाइप की लाइंस होती हैं पोस्टर पर, आप कुछ टैग लाइन सर्च करोगे। अच्छा, और अपने इसके लिए कुछ स्लोगन तैयार करना है, आपने क्या करना है? स्लोगन तैयार करना है। स्लोगन समझते हो? गन को स्लो कर देते स्लोगन नहीं, स्लोगन होता है जैसे कि कोकोमो मुझे भी दो, वो होता है ना, जोंग सब कह दो, यू फोन तुम ही तो हो, इस तरीके के बहुत सारे हैं। ड्यू ने किया तो फिर क्या जिया, इस टाइप की लाइंस जो होती है ना,
तो ये जो है ना, ये लाइंस, ये आप अपने बिजनेस के हवाले से कोई सर्च करेंगे, ठीक है, एक ये। दूसरा, उसको फिर हम आगे पोस्टर में यूज करेंगे। इस पोस्टर में खैर उसका काम नहीं है, यहाँ वी आर सेलिंग, वी आर ऑफरिंग, इस टाइप की ऑफर देंगे कि भाई हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ उसके बारे में क्वालिटी देंगे कि हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या। 3-4 लाइनों की बस, पूरी लाइनें नहीं लिखनी है, राम कथा नहीं लिखनी, ठीक है। आपने जस्ट ये लिखना है कि भाई अब बिलफर्ज कोई बच्चा है जो सूट बेच रहा है कोई, तो स्टफ लिख सकता है, सॉफ्ट स्टफ, क्या नाम है, फिर वो अब कपड़े के अंदर जो जो क्वालिटी होती है, मल्टी कलर्स, ये कलर फिलाना ढिमकाना, तो जो चीज़ें हैं, कॉटन सॉफ्ट है तो वो चीज़ें उसके बारे में बता सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बता सकता है। कोई और कौन सी प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट का नाम बताओ। हाँ हाँ, बॉल के बारे में जैसे आप लिख सकते हो कि भाई बॉल साइज के हिसाब से और अच्छी ग्रिप वाली बॉल है, ठीक है। तो इस तरह की टैग्स लाइन होती है। आप देखोगे बहुत सारे ये जो पोस्टर्स वगैरह वाले होते हैं उनके उन्होंने लगाई भी होती हैं, 4-5 क्वालिटी लिखी होती है कि भाई इसकी ग्रिप अच्छी, इसकी ग्रिप्स है, ग्रिपर है, इस टाइप की 4-5 लाइनें आपने लिखनी है। तो 4 या 5 पॉइंट होंगे आपके, एक ये। दूसरा, फिर आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ चीज़ लगानी है, समझ आ रही है, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। और अच्छी इमेजेस आपको पिक्सेल पे भी मिल जाएंगी, हाई क्वालिटी वाली इमेज लेके लगाना, पिक्सेल पे भी आपको मिल जाएगी, या फिर क्या नाम है, ये गूगल पर भी मिल जाएगी। आप ढूंढोगे, इसको सर्च करोगे गूगल पर डिटेल में। 2-4 और वेबसाइट्स हैं, वो भी मैं आपको उनके नाम जो है ना ये आपके क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, उसकी हैं। जैसे पिक्सेल है ना, 2 से 3 वेबसाइट्स और हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, आप लोगों ने ये सुफा वाला पेज लाइक किया हुआ है ना, फॉलो किया हुआ है, ऐसा इस पेज पे देखना, या इसी के साथ एक और पेज होता है कि मेरी आईडी किसी ने देखी है फेसबुक पे, बिलाल सिद्दीक के नाम से, सुफा पे अक्सर चीज़ें शेयर करता रहता हूँ मैं। तो वहाँ जाओगे, बिलाल सिद्दीक मेरी आईडी पे ही जाओगे, नीचे देखोगे 1 से 2 यानी कि जो आ रही होती है ना पोस्ट, कुछ पोस्ट के बाद 1-2 पोस्ट में होगा बाटवा मेमन जमात का भी, BMJ वाला। BMJ वाले पेज पे जाओगे, वहाँ सर बासित अपलोड करते रहते हैं, वो चीज़ें बताते रहते हैं, ये वहाँ 4-5 पोस्ट में आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कुछ पोस्ट के बाद उन्होंने बीच में अपलोड किया था पता नहीं 10 वेबसाइट के 8 वेबसाइट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं पिक्चर्स के लिए, और बेहतरीन वेबसाइट्स के बताए थे। उसी से मैंने 1 से 2 देखे थे, अब मुझे पिक्सेल्स याद है और नहीं याद। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये पिक्चर्स ले सकते हो, तो आपको ढेरों पिक्चर मिल जाएंगे। और उन्होंने बताया भी था इस वेबसाइट में ये चीज़ है, इस वेबसाइट के अंदर ये है, इस वीडियोज़ भी हैं उसमें, 2-30 सेकंड की रील्स होती है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो मैं 1-2 आपको वो गाइड कर दूंगा, तो आपने वहाँ से इमेजेस निकालनी। तो जिस टाइप का आपका ब्रांड है उस टाइप का है। दूसरा, आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन में ये तो लिखोगे नहीं, आप यहाँ पर फिर क्या दोगे, लिंक्स दोगे। एक साइड पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, एक साइड पे क्या दोगे, सोशल मीडिया लिंक्स। तो आप ऊपर लिख दोगे हेडिंग सोशल मीडिया, ठीक है, ठीक है, लिंक्स मत लिखना, सोशल मीडिया बस। और नीचे 2-4 लिंक्स डाल देना, कोई भी उठा के इंस्टाग्राम का अपनी तरफ से बना के लिख देना ना भाई। जैसे बिलफर्स, कोई ब्रांड का नाम बताएं, क्या, हाँ, द लेडर क्राफ्ट्स @ इंस्टाग्राम, इस टाइप की जो टैग लाइन्स होती है ना, 1 से 2 वो लगा देना। वो देख लेना, उनमें दिया होता है http instagram.com वगैरह। तो ये आप करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये 2 से 3 चीज़ों का लिंक लगा देंगे। बात समझ आ रही है। फिर बैकग्राउंड कलर मेंटेन करेंगे, कलर देखेंगे, या बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। अगर बैकग्राउंड में ही बिलफर्ज आप यहाँ इमेज चाहते ही नहीं हो, आप टेक्स्ट वगैरह रख के आप अपना जो वो चीज़ चाहते हो, जो बना रहे हो, जो लगा रहे हो आप लोग अपने पोस्टर के अंदर, वो आप कुछ भी लगा सकते हो। आप बैकग्राउंड पे लगा दो, आप फुटबॉल बैकग्राउंड पे लगा दो, बॉल है तो बॉल बैकग्राउंड पे लगा दो, जो चीज़ें वो बैकग्राउंड पे लगा दो, लेकिन दिखनी चाहिए, क्लियर पता चले ये, और टेक्स्ट भी वाजे नज़र आना चाहिए। अभी जैसे मैंने वो पिक्चर डिलीट की, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह क्या थी, टेक्स्ट क्लियर नहीं था। वो चीज़ जो आपको टेक्स्ट वाजा ही ना हो, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद बैकग्राउंड की एक इमेज का क्या फ़ायदा, समझ आ रही। उससे अच्छा फिर ये वाइट ही ठीक है, या कोई और नॉर्मल कलर, लाइट का कलर, हम लाइट कलर्स यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई जी। यहाँ आता हूँ, और अच्छा अपलोड से भी लगा सकते हैं, यही पिक्चर जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये पिक्चर पड़ी है, इस पर क्लिक किया, और सॉरी ये यहाँ से क्लिक किया और इस इमेज को उठा के यहाँ ले आया, ये इमेज भी लगा सकते हैं ऐसे। अब ये इसके साथ जो है वाइट टेक्स्ट जचेगा, क्योंकि ये है ही वो ऐसी इमेज है। अब इस पर वाइट टेक्स्ट ही नज़र आएगा, इस पर दूसरा और कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये डार्क उस कलर की है। ये है, ये भी वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये भी कहाँ गया कलर, वाइट हो गया। ये भी है, ये भी कहाँ गया,
वाइट हो गया, ठीक है ऐसे। अब देखो सारी चीज़ें वाइट पर आ गई, लेकिन अब जाहिर सी बात है ये जो पिक्चर लगी हुई है कैमरे की पिक्चर है, ये इससे मूव वो कोई ताल्लुक नहीं रख रही है, इससे कोई रिलेटिव नहीं लग रही है। तो आपने इससे रिलेटिव चीज़ लगानी है जो वाकई इसके साथ हो। डबल क्लिक किया, देखो इस पिक्चर में इतनी गुंजाइश है मूवमेंट की, इसमें जितनी गुंजाइश होगी वो उतनी मूव होगी। बाकी हाँ क्या चीज़ नहीं, बैकग्राउंड क्यों जूम होगा भाई, वो कट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ये साइज़ बढ़ा सकते हो, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं। जैसे अब ये पूरा कैमरा आ जाएगा, वन टाइम की चीज़ चाहिए तो ऐसा बैकग्राउंड आ जाएगा। ये लाता हूँ मैं जैसे ये, लेकिन उसमें एक ही वो मसला होता है कि पिक्सल फटे हुए ना आ जाए, ठीक है। अब देखो पीछे बैकग्राउंड ब्लैक हल्का सा शेड टाइप का आ रहा है, ऐसे पास कर सकते हो, ठीक है ब्लैक शेड आ रहा है। और टेबल वाली साइड लेकर आना चाहो तो ऐसे लेकर आओ, ठीक है तो ये आ रहा है बैकग्राउंड पे, सही है भाई। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसी के बाद इसके अंदर आपको पता है एडिट इमेज में जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसकी ब्राइटनेस, इसकी लाइटनेस और ज़्यादा डार्कनेस होती जा रही है, ठीक है कैमरे वाली चीज़ पे। ये तो आला लग रहा है वैसे ठीक है अच्छा लग रहा है ये कैमरा, ठीक है। तो आप इस टाइप की चीज़ें जो है ना आप बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या डिज़ाइन सेंस है आपका, क्या चीज़ है, कितना अच्छा आप डिज़ाइन सेंस यूज़ कर रहे हो, आपने अपना डिज़ाइन सेंस लगाना है। आप देखो डिज़ाइनिंग में ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदे ने जो डिज़ाइन बना दिया वो फाइनल है बस यही अच्छा है, नहीं भाई अगला उससे अच्छा डिज़ाइन कर सकता है। अब वो डिज़ाइन के लिए क्या आपको चेक करना पड़ता है, ये इमेज लगा के, ये इमेज लगा के, ऐसे लगा के, हर एंगल से देखना पड़ता है उसको। लेकिन डिज़ाइंस के रूल जो मैंने आपको बता दिए वो वही है कि भाई पोस्टर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और एक पोस्टर के अंदर उसकी अलाइनमेंट देखनी है आपने, हायरार्की मेंटेन रखनी है, सब टाइटल, टाइटल, इमेज का साइज नॉर्मल रखना है, ठीक है। और जो आपकी एक कॉल टू एक्शन है वो लाजमी होना चाहिए उसके अंदर, पता तो चले करना क्या है, ठीक है। टाइटल होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आपने मस्ट करनी है। बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करने हैं, कितने बच्चे, 6, तो 6 पोस्टर तैयार करोगे आप लोग, हर बच्चा एक पोस्टर, आपके स्टूडेंट हर बच्चा एक पोस्टर तैयार करेगा। पोस्टर वाला मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, कल बैठे बच्चे मुझे दिखाएंगे पोस्टर, ठीक है जितना बनाया कल उतना दिखाएंगे, फिर उसमें जो जो गलतियां होंगी ना मैं वो बताऊंगा। कल हर बच्चा पोस्टर बना लेगा, अपने पास रखेगा, मैं जब बोलूंगा तो बच्चे यहाँ एयर फोर शेयर पे शेयर करते जाएंगे। क्या, हाँ लोगो तो मैं फाइनल करूंगा ना, लोगो तो आपने लीडर मुझे सेंड करेंगे 12-12 ना, तो इसीलिए तो बोला है। अब मसला ये बच्चों ने सब ने अपलोड कर दिया, हर बच्चे ने मेहनत की है, हर बच्चे को उसका नंबर मिल गया, ये तो नंबरिंग की बात होगी। अब लोगो सिलेक्ट कैसे करना है, 12 लोगो मेरे पास आ गए, अब मेरे पास पहले लोगो है मिक्स ना, मैं एक बच्चे के जाता हूँ पहले ये आ गया वो आ गया, कैसे ऐसे कैसे पहचानूं। अब एक बच्चे की तरफ मुजाहिद की तरफ से 6 लोगो आ गए मेरे सामने क्लासरूम पर, अब मैंने चेक कर लेना ये लोगो हैं इसके, तो वहां से एक लोगो सिलेक्ट करना है। मैंने मुजाहिद का लोगो सिलेक्ट किया, मैंने कहा ये है आपका फाइनल लोगो ये वाला है, उसको बता दिया अब इनका लोगो ये, ठीक है बात समझ आ गई। वो भी और बाकी चेंजिंग करनी होगी तो क्लासरूम में जब आप लोग अपलोड करोगे कल के दिन तो हम चेक कर लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है एक ग्रुप ने अपलोड किया है, अभी मैंने D2 में अपलोड किया था, तो एक बच्चा है जिसने अपलोड किया हुआ है, एक का असाइनमेंट आया हुआ है, इसने कितने 10 लोगो अटैच कर दिए, ठीक है भाई। अब इसके लोगो मेरे पास मौजूद है, मैं चेक कर सकता हूँ। अच्छा ये तो बच्चे के हैं, यहाँ से ये बनाया इसने, ये इसका लोगो है, ये है। अब इसने ऐसे ढेर सारे दिए हुए, अब इनमें से तसल्ली से बैठ के हम फाइनल करेंगे कौन सा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपके भी लोगो मेरे पास आ जाएंगे, उससे हम क्या कर लेंगे इजीली फाइनल कर लेंगे। बात समझ आ गई। तो ऐसे आपने भी लोगो अपलोड करना है जैसे इन लोगों ने अपलोड किए हैं, ताकि मैं इजीली चेक करूं। अभी मैंने यहाँ पर 9 ग्रुप है, आप लोगों के कितने 6 ग्रुप है, 6 36 स्टूडेंट हो, ये 5-5 का ग्रुप है, 45 स्टूडेंट हैं ये इस आपसे पहले वाली क्लास में। ठीक है सर, आप ले लें अटेंडेंस, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। और जो आपको कहा है बेटा जाए नहीं, अटेंडेंस लगवाए, उठेगा कोई नहीं, शोर भी नहीं करेगा, उठेगा भी कोई नहीं। अटेंडेंस भी लगानी है और आपको वाउचर्स मिलेंगे। बैठ जाओ बेटा, बासित मुश्तबा सब यहाँ यहीं बैठो।
नासिर, खलील, उस्मान, असदुल्ला, अब्बास, वहीद, मोहम्मद नुमान, महमूद खान, वसीम, अली ज़ाहिर मोहम्मद, अब्दुल कादिर, भाई पोस्टर सब बनाएंगे, हर बच्चा पोस्टर बनाएगा। उमर खान, रेहान खान, आदिल शेर मोहम्मद, साद हसन, उमर खान, हमाद खान, बेटा पोस्टर पे तो कोई भी लगा दो आप। पोस्टर पे तो जो आप लोगों ने डिजाइन बनाया उनमें से कोई भी लोगो लगा दो। हमाद खान, आज़ाद खान। तो कल पोस्टर फाइनल नहीं होगा, कल तो मैं पोस्टर देखूंगा, गलतियां बताऊंगा, फिर आप लोग खुद इम्प्रूव करोगे। कल तो मैं कोई जाकिर, हारिस, मूसा बैदर, अनस, मुताहिर, अनस फारूक, तलहा, गुलाम मुर्तज़ा, अहमद, तैयब, अली। अच्छा जाएगा कोई भी नहीं, वाउचर्स लेके जाएंगे, जाएगा कोई भी नहीं। अली, उम्मीद अली, वाजिद, तलहा जाहिद, शहजाद, अनस। अच्छा वाजिद कौन है? वाजिद कल आप नहीं आए थे, कहाँ है वाजिद? कल आप नहीं आए थे, आप लीव लेके आएंगे कल, सही है? A4 साइज पेपर पे। अनस अब्दुल्ला, मुजम्मिल, जाहिद हुसैन, हसनैन। कौन है हसनैन? कल आप नहीं आए थे 2 दिन। अच्छा आपने बता दिया, दोनों दिन आए हो आप? पहले दिन नहीं, परसों नहीं आए थे। परसों की लीव दी है आपने? हाँ सर। A4 साइज पेपर है ना, उसमें आप लीव लेके आएंगे कल, ठीक है? जानजेब, कदीर, उबैदुल्ला, मुज्तबा। ये इतना शोर कर रहे हैं, अटेंडेंस का पता नहीं चल रहा है। शोर नहीं कर रहे काइंडली। नहीं करो। उज़ैर, नहीं अभी कुछ दिन नए हैं ना, उज़ैर राशिद, बाद में तो मैं चेपता हूँ थप्पड़ वप्पड़ सब, उज़ैर, अच्छे आदी हो जाते हैं। अली, मुजाहिद, ख्याल हजरत, हसीब, हाँ कैमरा से पहले करना है। लाइट ही नहीं आई इधर। मैं बुला रहा हूँ, सब आते जाएंगे, मैं बुला रहा हूँ ना, नाम देख के। प्रेजेंट आपने बताया, मुत्तहर आपका है ना, मैं देख लेता हूँ। मुत्तहर बता भी देता।
मुजम्मिल। अच्छा उमर खान कहाँ है भाई? उमर खान कार्ड ले जाएं अपना, आपका इशू आ रहा था पहले। अच्छा हारिस फजल हाँ पे। अनस यही है। खलील बन गया आपका। रेहान खान, ये कल से आपकी अटेंडेंस लगेगी, उधर मशीन पड़ी हुई है, उसे स्कैन करेंगे कल से आप। रेहान खान, अच्छा यहाँ गलती आई हुई है। मुर्तज़ा खान, मोहम्मद अदील, उबैदुल्लाह, हसनैन, अब्दुल कदीर, नहीं आए भाई। तैयब, नासिर, उमर खान, उमेर, आ जाओ। उमेर खान, ये रहा एक और उमेर खान है भाई। मुसाफ हैदर अली, वही हो आप। उमर मुसाफ हैदर अली। लाइट नहीं आई यार, आ जाती लाइट अभी। नहीं क्यों जाए। अच्छा क्लास होगी आपकी? हाँ फिर अगर आपने जाना चाहे तो चले जाएँ। एक मिनट, वाउचर्स लेके जाएंगे, अभी जाएगा कोई भी नहीं, बस यही है ना, उन्हें वाउचर से मिलेंगे अभी आप लोगों को। अच्छा मुताहिर हुसैन, मोहम्मद अली, कोई बच्चा रह गया जिसको कार्ड नहीं मिला? नहीं मिले आप लोगों को? हारिस फजल, दोबारा एक बार आए, आप लोगों को वाउचर्स दे रहे हैं अभी। हारिस फजल, खालिद हुसैन, मुताहिर हुसैन, मुताहिर हुसैन शाह, मोहम्मद अनस अब्दुल्ला, साद हसन, रेहान खान, उमर खान, अब्दुल कादिर, उमर खान अब्दुल, वालिद का क्या नाम है? नहीं आपको नहीं आएगा। रेहान खान बुलाया आपको? बुलाया भी आपको मैंने? नहीं नाम लिया आपका? रेहान खान, मोहम्मद आदिल,
वाउचर्स महमूद खान, महमूद खान, मोहम्मद वसीम। ये संभाल के रखना है, ये आपके रसीद है फीस की। घर पे रखते हैं। हाँ संभाल के रख दो बस घर पे। कहीं कोई आगे पीछे होता है ना आपका हिसाब किताब, तो आपको पता होगा कि आपने दी हुई है। सर उमेर, बुलाया आपको? वो लड़का कह रहा नाम लिया कि कुछ कह रहा। नहीं अभी नहीं लिया। उमेर खान, अब्दुल कादिर। जी जी हाँ ये रही। ये फीस वाउचर्स हैं, आपको संभाल के रखने होंगे कि आपको प्रूफ है कि आपने ये फीस फिर सबमिट यहाँ कर पे दी। मांगेंगे, हाँ वसीम। मतलब इसको ऐसे रख दे कि शनाख्ती कार्ड है। हाँ बस ऐसे रख दो, 6 महीने ऐसे रख दो। ये तो सबको मिलेगा ना सर। ये देखें कहीं आपका आगे पीछे हो जाता है ना, कई डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, तो आपको ये प्रूव होगा कि भाई आपने सब कुछ किया हुआ है, फीस पे की हुई है, यहाँ पे आप क्लास भी ले रहे हैं, सब कुछ है। हाँ बस ये अच्छा काम किया, लेकिन आपका स्कैन पीछे से ही होगा, स्कैन पीछे से होगा और तस्वीर आपके आगे दिखानी पड़ेगी, इसलिए अच्छा काम आपका नहीं है। आगे लगा देते हैं। चलो फिलहाल तो घर पे। हाँ घर पे रख दो फिलहाल। महमूद खान, मौलाना से नाम ये लिखे हैं नहीं है। अब्दुल कादिर, महमूद खान, महमूद खान क्या है ये? वसीम मेरा। वसीम मोहम्मद आलम, महमूद खान ये महमूद खान। हेलो भाई बैठिए ना, मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ तो ऐसे आ जाए, अभी रेस्ट लगा रहे हैं। मोहम्मद अली, जहीर मोहम्मद, मोहम्मद अब्बास, असदुल्ला, असदुल्ला। मैं देखता हूँ, आप दोनों को बाद में बुलाता हूँ, लिख देता हूँ आपको। उस्मान, उस्मान, रफ़ीउल्लाह, उस्मान रफ़ीउल्लाह, नासिर रियाज अहमद, नासिर रियाज अहमद, खलील, नुमान, नुमान इफ्तिखार, ये आपका रहेगा नुमान इफ्तिखार। अच्छा उमेर खान, नूरुद्दीन, 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 शहजाद, शहजाद, वाजिद, वाजिद, मुश्तबा हुसैन, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह वहीद खान, जानजेब, जानजेब, मोहम्मद याकूब, अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर, मोहम्मद सिद्दीक, अली मुबीन, अब्दुल बासित, अब्दुल बासित, बहादुर अली, तैयब, जाकिर, जाकिर, जाहिर, जाकिर जाहिर जी, जाकिर जाहिर। आपने पहले भी जाकिर वाले दिए थे ना सर? किसको दिया? जो पहले आपने नाम बताया था जाकिर फर्स्ट। पहले अच्छा मुताहिर एक तो बताया होगा और दूसरा कार्ड भी दिए थे ना, कार्ड में भी काफ़ी नाम में से गुलाम मुर्तज़ा, क्या बात है आगे, मुसब हैदर, मोहम्मद अली, उम्मीद अली, मोहम्मद अली, उम्मीद अली, मोहम्मद अली आपका, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद जाहिद, हसनैन ताहिरी,
नहीं ना? नहीं होगा तो आपको निकाल लेंगे, मसला थोड़ी है, ले लेंगे। तलहा फरमान, तलहा फरमान, मोहम्मद हसीब, अरशद महमूद, मोहम्मद हसीब, अनस। ये शॉर्टेज आप लोगों के नहीं है, इसमें देख लेते हैं। कुछ बच्चों को नहीं मिले सर, जिनके नहीं मिले उनके देख लेंगे, निकाल लेंगे। अभी निकालते हैं। आप लोगों का भी नाम लिखूंगा मैं और फिर निकाल के इंशाल्लाह कल तक दे देंगे। अभी निकाल के टाइम लगेगा आप लोगों की, मेरा तो हाथ पे हाथ हो जाएगा। आप लोग नाम लिखवा दें। किस चीज़ के लिए सर? ये कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आगे पीछे होता है, कहीं आगे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आगे आते हैं, कुछ ऐसा इशू होता है, लेकिन आपके पास प्रूफ होगा कि भाई हमने एडमिशन यहाँ पे करवाया, हम लोग यहाँ पे इनरोल हैं। आप लोग आ जाएँ भाई, जिनको वाउचर्स नहीं मिला वो ऑफिस में आ जाए, अपना नाम लिखवा लें। जिनको वाउचर्स नहीं मिले या कार्ड्स नहीं मिले, या तो सर बेहोश हो जाएगा या पूरी क्लास बेहोश हो जाएगी। ब्लैक हो गया नीचे से। नहीं वाइट होगा। हम अभी तो अपन के पानी के ऊपर चल रहे, वाइट हो गए आपको चलेगा, वो भी कहाँ हो जाएगा। अभी आया आपने तो भी ना मरेगा वैसे। ये बात तो तेरे लोगों को चलने नहीं देगी इसके ऊपर। पानी काला हो जाएगा, पत्ता रहती तो आधा काला हो चुका है। तो अगर तुम बाथरूम में सही बोले, बाथरूम में लाइट बंद कोई भी बुझ जाएगा, मजा ही नहीं होगा। अबे कुछ जगह इसके अंदर क्या दिखेगा इसका? बड़ी कौन है नहीं बातचीत कर रहे बैठे राइट है ये बोलते हैं। हमारा भाई पहले की जो क्लास है ना उसको दबा के देते 3 से 4.5। हाँ स्टडी के बाद वापस देते हैं। ये चश्मे हमारी मजबूरी क्या 3 से 4 वाले नहीं आता। ये सारे फारिग है, ये फारिग है लेकिन यहाँ से नहीं। अपने जैसे ना करना सुबह स्कूल, दोपहर को दफ्तर, रात को कलम आओ अरे साफ करने बॉक्सिंग यस पंची पे तो बल्दी बाहर है कौन पीछे ठीक है हां कसम से मार ये ले कॉपी मार मैं मात्र मुश्किल ना शाणा बन क्या बोल रही है शाणा बन नंबर में तो मुझको प्रैक्टिस के लिए पता है ना अपने पे है अभी क्या तू एक मुक्का मारेगा ए मुक्का बस आजा किधर मारे अबे नहीं इसकी तो क्या मारेगा जगह ही नहीं हाथ में मार ले आजा हाथ में मार ले हाथ में चल हाथ में आ जाना गर्दन पे मार तोड़ के तू पैसे निकाल लेट गया
हाँ ना हाथ में मार लेना बोल रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ एक मुक्का बर्दाश्त है आजा हम इधर मारेगा भाई ಕೊಡದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಾರೆ ಕೊಡದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ एक मुक्का तो ऊपर गया अल्लाह को पड़ गया नहीं गया फिर वो भी ना एक मुक्का ही था क्या बोल रहे हो मार के थोड़ा कम हुआ पर ये जो सुकून तो वो तो बड़ा तो बेसकून है क्या हुआ पिटाई करती तो नहीं के दादा है बिस्किट वाला तो सही है डायमंड ब्लैक डायमंड छिया ना भी है को दर्द देना पड़ेगा तो बेया मनी कमरा लगा के भी नहीं चाहिए ये खुद कहीं और नहीं आ गया इसका मेरे से पहले सेंड हाँ आप वेट करने थे दोबारा से इसका भी नहीं है हाँ इससे नहीं आया वो तो होता पता ही नहीं कल भी मेरा नहीं आया वो कराया मेरे मामले ना सर सर तुम बोल मैं नहीं होता मैच तो होगा भी तुझे समझ लो ऐसा कैसे हो ये तेरे वो काली रात में अन्नाडे पूरा जिगरा मुल्क से उल्टा हुआ तो चाक गिर हो गया चांद ऐसे गिर नहीं पाया तू ऐसे निकल पाया अबे दाग अरे माका ती शैतान ना ताची कपड़ा फंसा निकाल लेना टेंशन से निकाल पता ही नहीं क्या कहा अभिषेक आली नाम माका अभिषेक आली नाम ब्लैक एंड व्हाइट ना अबे ये बात तस्वीर आ रही है इसका तो आज नहीं पकड़िए तो नजर नहीं आएगा पकड़ में क्या करना ओके बढ़ेगा सही नहीं है
तेरा जैसा थोड़ी कोयला वही कोयला लकड़ी का सबको लकड़ी में डालना पड़ेगा काला कोयला अरे खुद को बोल वालेकुम सलाम।